तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेई मेन एग्ज़ाम 2025 सेशन 1 का जो लास्ट डेट अपडेट है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई से रिलेटेड। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस रहेगा आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है और उसके बाद जो आपका अप्लाई का पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यहाँ पर तो न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और आप मान लीजिए फॉर्म को बीच में छोड़ देते हैं तो दोबारा से आप लॉगिन यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करेंगे और इसके लिए आपको सबसे पहले इस कैप्चा कोड को फिल करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए डिटेल्स आती हैं जहाँ पर आपको शो करेगी आपकी फीस। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आपको यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, हस्ताक्षर मतलब जो आपका साइन है वो आपको अपलोड करना होगा और 10 का सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपसे यहाँ पर स्कैन मांगा जाएगा। फोटो जो है फ्रेंड्स यहाँ पर रंगीन होनी चाहिए, सफ़ेद पृष्ठभूमि के साथ, मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। कानों के साथ 80% चेहरा आपका साफ दिखाई देना ज़रूरी है। तस्वीर की फाइल का नाम फोटो होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में ये होना ज़रूरी है। 10 से 300 केबी के बीच में आपका ये साइज़ रहेगा। सिग्नेचर जो फाइल है उसका नाम जो है वो सिग्नेचर होना चाहिए। 10 से 50 केबी में ये अपलोड होगा। और स्कैन कॉपी जो 10th की है उसका नाम फ्रेंड्स क्लास 10 सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और इसके बाद ही आप इसे अपलोड करेंगे और आपको यहाँ पर उसके जो फॉर्मेट है वो आपको दिए गए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स सबसे लास्ट में आप आएंगे, यहाँ पर आपको दिया गया है आप पासवर्ड कैसा जनरेट करेंगे। इसके बाद नीचे आने पर डिक्लेयर करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपका देखिए फॉर्म स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जानकारी एंटर करनी है। तो सबसे पहले आप एंटर करेंगे नाम। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपका फादर नेम और इसके बाद आपका मदर नेम। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर एंटर करनी होती है। इसके बाद है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आपसे कहा गया है उम्मीदवार के नाम की पुष्टि करें, मतलब कंफर्म करें। तो जो भी जानकारी आपने यहाँ पर फिल की है वो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर दोबारा से एंटर करना होगा। जैसे जैसे आप यहाँ पर इन्हें एंटर करते जाएंगे जो आपका ये एरर है वो आपके यहाँ से हटते जाएंगे। तो आपको फ्रेंड्स आपकी जो डाटा है उसकी आपको यहाँ पर दोबारा से एंट्री करनी है जिससे कोई भी गलती आपकी ना हो। यहाँ पर देखिए जो भी डाटा मैं एंटर कर रहा हूँ या एंटर करने वाला हूँ ये सिर्फ डेमो या सैंपल के तौर पर है, आपको आपकी एक्चुअल जानकारी देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स ये आपका यहाँ पर दोबारा से कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके एड्रेस का। सबसे पहले है प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पर आप अभी रहते हैं, जहाँ से आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो पूरा एड्रेस आप दीजिए। आपकी कोई सब लोकलिटी है तो वो आप दे सकते हैं, आपकी लोकलिटी दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका जो कंट्री है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो आपके स्टेट का है या यूटी का है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए और इसके बाद आपका पिन कोड आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। नीचे फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर देखिए पूछा गया है आपकी मेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर, यह आपका इलेक्ट्रॉनिक संचार पता है। जहाँ पर फ्रेंड्स आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी आप बिल्कुल सही से एंटर करें क्योंकि इन पर एक ओटीपी सेंड आपको की जाएगी। वो ओटीपी आपको सही से एंटर यहाँ पर करेंगे तभी आप आगे प्रोसेस कर पाएंगे। इसके बाद अगर आपका देखिए प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अगर अलग अलग है, ये एड्रेस और ये एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर दीजिए। अगर ये सेम है तो आप सेम इस पर क्लिक कर सकते हैं, कॉपी हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो पासवर्ड में देखिए अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिकल वैल्यू और स्पेशल कैरेक्टर होना ज़रूरी है। अगर सैंपल के तौर पर बात करें, देखिए सैंपल में आपको यहाँ शो कर रहा हूँ कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ बनाएंगे जिसमें कैपिटल लेटर भी हो, स्मॉल लेटर भी हो, स्पेशल कैरेक्टर भी हो और आपके यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो। तो आपको कुछ इस तरह का पासवर्ड यहाँ बनाना है। पासवर्ड बनाने के बाद कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप ले लीजिए, उसका आंसर दीजिए, इस कैप्चा कोड को फिल कर दीजिए और उसके बाद आप यहाँ से इसे सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने आपके रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू आएगा। तो यहाँ पर अपना नाम, आपका फ्रेंड्स जो भी जेंडर है, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर फादर नेम, एड्रेस, आपके मदर नेम, मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ और मेल आईडी आपने सही से चेक कर लिया है। आप यहाँ पर आई एग्री करेंगे और सबमिट एंड सेंड ओटीपी करेंगे। अगर आपको गलती है तो आप बैक यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपने पोर्टल पर आप लॉगिन हो जाएंगे और पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद आपको देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर तो आपका वेरीफाई हो चुका है।
अब आपको वेरीफाई मेल आईडी भी करनी होती है। ये फ्रेंड्स करना ज़रूरी है। अगर आप स्टार्टिंग में करना चाहें तो स्टार्टिंग में कर सकते हैं, अगर आप बाद में करना चाहें तो आप बाद में भी कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स फॉर्म तभी आपका सबमिट होगा जब आप अपनी मेल आईडी को भी ओटीपी के साथ वेरीफाई कर लेंगे। ओटीपी वेरीफाई जब आप कर लेते हैं आपकी मेल आईडी को भी, तो आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसमें आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो जानकारी है वो आप फिल करेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, आपके जो स्टेप है वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जिन स्टेप में आपको फॉर्म को कंप्लीट करना है। देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी कंप्लीट है। अब आपको पर्सनल डिटेल, इसके बाद आइडेंटिटी डिटेल्स, आपका एग्जाम सेंटर्स, क्वालिफिकेशन, एडिशनल डिटेल, आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड और लास्ट में फाइनल सबमिट आपको यहाँ से करना होगा। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल सेक्शन पर जाइए, जिसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा नेशनलिटी। इसके बाद है आपने जो 12th है वो किस स्टेट या यूटी से पास की है, या अब अगर आपने पास नहीं किया है तो आप अपेयरिंग में है, तो आपको वो स्टेट या यूटी आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। तो आपको लिस्ट मिल जाती है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपकी कैटेगरी जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप इसे कन्फर्म करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका यहाँ पर है वो है फ्रेंड्स आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी नंबर का। तो फ्रेंड्स आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका सर्टिफिकेट नंबर आप दीजिए। सर्टिफिकेट इशू होने की डेट आपको देनी है। डेट कैसे देनी है, तो फ्रेंड्स डेट का जो फॉर्मेट रहेगा वो फ्रेंड्स डेट, इसके बाद मंथ और इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर ईयर, ये आपका इस तरह से रहने वाला है। किसने ये इशू किया है, तो आपका सर्टिफिकेट देखिए उसमें फ्रेंड्स जो भी नाम मेंशन है वो आपको यहाँ पर देना होगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर उस पोस्ट का नाम दे देंगे, जैसे एसडीएम है, जिला मजिस्ट्रेट है, तहसीलदार है, जिसने भी ये इशू किया है वो आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे। पीएच कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं 40% है या 40% से अबव है, तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी डिसेबिलिटी किस तरह की है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। आपको स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए वो आपको देना है। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आप देंगे, नहीं है तो सिंपली नो कर दीजिए। डायबिटिक कैंडिडेट है तो यस या नो कर सकते हैं। प्लेस ऑफ रेजिडेंस अर्बन में है, रूरल में है, तो अगर आप शहर में रहते हैं तो अर्बन सेलेक्ट कीजिए, रूरल में रहते हैं तो ग्रामीण सेलेक्ट आप कर सकते हैं। पारिवारिक आय कितनी है परिवार की, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और ये एनुअल इनकम है तो ये आपको सेलेक्ट यहाँ पर करना होगा। इसके बाद आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, आप सेल्फ स्टडी करते हैं, ऑनलाइन कोचिंग करते हैं, वो आपको जानकारी देनी है। और आपका मीडियम क्या है, स्कूलिंग का, ध्यान रखिएगा स्कूलिंग शिक्षा का माध्यम आपसे पूछा गया है, तो आप यहाँ पर अपना स्कूलिंग माध्यम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आईडी चूज का है, तो आधार कार्ड से आप यहाँ पर करना चाहें तो आधार कार्ड से कर सकते हैं। अगर आप डिजी लॉकर के माध्यम से करना चाहें तो डिजी लॉकर के माध्यम से कर सकते हैं। पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, आप कोई भी ऑप्शन से अपनी आईडी जो है शो कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है कि आप आई वॉलेंट्री एग्री करते हैं आपकी फ्रेंड्स जानकारी को शेयर करने के लिए। आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर 2 बार एंटर करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और सबमिट एंड सेंड ओटीपी आप यहाँ पर कर देंगे, मतलब सबमिट एंड नेक्स्ट आप यहाँ से कर देंगे। तो बेसिक जानकारी है, आपके आधार कार्ड की जानकारी, सिर्फ आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर देना है और उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अप्लाइंग फॉर का। अब देखिए 3 ऑप्शंस हैं, या तो आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पेपर 2 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पेपर 2B के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल के लिए कर रहे हैं तो आप मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। क्यों फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फीस है वो आपको मल्टीपल की पे करनी होगी, अलग अलग फीस है, सिंगल के लिए अलग फीस है, मल्टीपल के लिए अलग फीस है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस पोस्ट के लिए आवेदन यहाँ पर कर रहे हैं, पेपर 1 के लिए, पेपर 2A या पेपर 2B के लिए। अब यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन में अगर आपको ध्यान से देखना है तो देखिए अपेयरिंग जो है जेई मेन 2025 के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। क्लास 10+2 पास आउट होना जरूरी है 2023 में, 24 में, या अपेयरिंग है अगर आप 2025 के लिए तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम आपको यहाँ पर दिए गए हैं जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर पेपर सेलेक्ट करना है। आपका जो क्वेश्चन पेपर मीडियम है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका फ्रेंड्स जो स्टेट है जहाँ से आप अपना जो एग्जाम सेंटर चूज करना चाहते हैं उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके जो सेंटर्स हैं वो आपको 4 सेंटर्स चूज करने के जो ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर, आप यहाँ पर फादर का ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी ऑप्शन आपका यहाँ पर अवेलेबल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर इनमें नहीं है तो आप अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर फादर की जो फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन है वो आपको देना है। मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर वो हाउसवाइफ है तो। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर उनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें नहीं है तो आप अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है आपके इस कैप्चा कोड का, तो ये कैप्चा कोड फिल कीजिए और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से डाटा को
कर देंगे। इसके बाद आता है अब आपकी क्वालिफिकेशन में, देखिए सबसे पहले 10th में आपको यहाँ पर पास देना है। ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको यहाँ पर देना होगा, तो ईयर ऑफ पासिंग दे दीजिए। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम 10+10 रहेगा। इसके बाद प्लेस ऑफ स्कूल सेम, रूरल मतलब ग्रामीण में है, अर्बन मतलब शहरी में है। स्कूल किस तरह का है, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट अनएडेड स्कूल है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल है, या फिर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग आपने की है, केंद्रीय विद्यालय है, जेएनवी है या अदर है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए योग्यता परीक्षा राज्य वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ये आपके ऊपर जानकारी आपको यहाँ पर देनी है आपके अकॉर्डिंग कि आपने फ्रेंड्स यहाँ पर जो 10th की है वो किस तरह से की है, कहाँ से की है, वो सब जानकारी आपको देनी है, किस बोर्ड से की है। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए इस तरह से लिस्ट भी मिल जाती है। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका यहाँ पर बोर्ड का नाम है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद रिजल्ट मोड आप देंगे। इसके बाद आपके नंबर्स की एंट्री करनी है, तो टोटल नंबर्स, मार्क्स ऑफ 10 आपको देना है। इसके बाद आपका यहाँ पर 10 का रोल नंबर देना है। इसके बाद देना है आपको आपके स्कूल का पूरा नाम, स्कूल का पूरा नाम दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स वहाँ का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, तो पूरा एड्रेस आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और स्कूल और कॉलेज का पिन कोड आपको देना है, मतलब स्कूल या कॉलेज जहाँ पर भी है वहाँ का पिन कोड नंबर आप दे देंगे। इसके बाद है 10+2। अब 10+2 में देखिए दो ऑप्शन है, पास या अपेयरिंग। सबसे पहले देखिए अपेयरिंग अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो 2025 आपका ईयर ऑफ पासिंग रहेगा। रिजल्ट मोड आपका यहाँ पर ब्लैंक रहेगा क्योंकि आप अपेयरिंग है, बाकी जानकारी आपको सेम भरनी है। अगर आप पास आउट हैं तो आप पास सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे आपने इसको कब पास किया है। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा है, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शंस आपको ध्यान से पढ़ने हैं। सबसे पहले देखिए डिप्लोमा रिकॉग्नाइज है एआईसीटी या स्टेट बोर्ड के द्वारा। टेक्निकल जो कि कम से कम 3 साल की ड्यूरेशन का हो, और ये ओनली फॉर एडमिशन टू आईआईटीज है। एनी पब्लिक स्कूल या एनी पब्लिक बोर्ड या यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन इंडिया और इन एनी फॉरेन कंट्री रिकॉग्नाइज एज इक्वलेंट टू द 10+2 सिस्टम। तो कोई भी पब्लिक स्कूल या बोर्ड या यूनिवर्सिटी इंडिया से जब आपने यहाँ पर 10+2 के इक्वलेंट क्वालिफिकेशन की है, आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये 2 ईयर कोर्स ऑफ जॉइंट सर्विस विंग का है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का फाइनल एग्जामिनेशन में आप हैं। जीसीई एग्जामिनेशन जो है अगर उसके थ्रू कर रहे हैं, एचएससी वोकेशनल एग्जामिनेशन है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का, या इंटरमीडिएट 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन अगर आपकी कंडक्ट की गई है बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन जो कि एनआई ओएस के थ्रू आपकी यहाँ पर है, या फ्रेंड्स फाइनल एग्जामिनेशन है 10+2 सिस्टम की कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज सेंट्रल या स्टेट बोर्ड सच एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न्यू दिल्ली, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन न्यू दिल्ली। तो आपने फ्रेंड्स इन ऐसे ही बोर्ड से किया हुआ है, जैसे आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो सीबीएसई बोर्ड है तो आपको सीबीएसई बोर्ड के लिए ये ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, सेंट्रल या स्टेट बोर्ड का जो कि काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट है। तो ये आपको चेक करना है, ये वाला ऑप्शन आपका है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका ये वाला ऑप्शन है तो ये सेलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन है तो आप ये वाला सेलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सेम आपको बताना है आपके स्कूल की जानकारी, तो सेम आपका यहाँ पर स्कूल किस तरह का है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपका फ्रेंड्स यहाँ पर किस स्टेट से आपने इसको पास किया है, आपका फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, आपके फ्रेंड्स बोर्ड का नाम क्या है, तो आपको बोर्ड के नेम की लिस्ट यहाँ पर मिल जाती है। तो ये फ्रेंड्स जो जानकारी है वो फ्रेंड्स आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करनी होगी। सेम आपका परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज सेलेक्ट कीजिए, टोटल नंबर्स कितने हैं वो आपको जानकारी यहाँ देनी है, मार्क्स ऑब्टेन देना है, आपका रोल नंबर आपको देना होगा, सेम स्कूल का नाम आपको देना है, और उसके बाद आपको आपका स्कूल का जो फ्रेंड्स एड्रेस है पूरा एड्रेस वो आपको यहाँ पर देना है। और आपका फ्रेंड जो स्कूल है वो कहाँ पर अवेलेबल है उसका फ्रेंड जो पिन कोड है वो आपको जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आप यहाँ पर एंटर करेंगे आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग। तो ये फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी एंटर कर सकते हैं, और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से डाटा को सबमिट कर देंगे। इसके बाद पूछता है कि आप जुड़वा भाई बहन हैं, तो यहाँ पर यस कर सकते हैं और उनकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पर है वो आपको देना है, किस स्टेट में है वो आपको यहाँ पर देना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका फ्रेंड जो भी ऑप्शन अवेलेबल है वो उसके अकॉर्डिंग आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर एक कैप्चा कोड, तो ये कैप्चा कोड एंटर कीजिए और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए माता पिता या अभिभावक का आपातकालीन संपर्क विवरण इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपको देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मोबाइल नंबर मेल आईडी दीजिए, इस कैप्चा कोड को फिल कीजिए और गेट ओटीपी आप यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है डॉक्यूमेंट अपलोड्स का। तो यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है 80% चेहरे के साथ,
फेस पर कोई मास्क नहीं होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड आपको रखना है। सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, 10 की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। अब यहाँ पर देखिए ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए। अब यहाँ पर फाइल आपकी तब अपलोड होगी जब आपको यहाँ पर देखिए जो फोटोग्राफ है उसमें जो नाम है उस फाइल का वो आपको फोटो ही रखना होगा। आपका सिग्नेचर है उसका फाइल नाम रखिए सिग्नेचर, और आपका 10th का क्लास 10 सर्टिफिकेट आपको उसका नाम रखना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जब फोटो साइन आप अपलोड कर देंगे, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दोबारा से आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपने इन सभी जानकारी को यहाँ पर चेक कर लिया है, कोई भी गलती किसी भी स्टेप में आपकी यहाँ पर नहीं है। अगर आपको लगता है कोई गलती है तो बैक जाकर उस गलती को सही आप ज़रूर कर लें। अगर कोई गलती नहीं है तो आप आई एग्री करेंगे और उसके बाद फाइनल सबमिशन आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर एक मैसेज मिलेगा यस, आपको इस पर यस करना होगा। अब आपका देखिए एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट हो गया है। अब आपको यहाँ पर फीस पे करनी है। फीस पे करने के लिए पे एग्जाम फी का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको ओके करना है और थोड़ा सा वेट करना होगा, आपका बिल डेस्क जो है वो ओपन हो जाएगा। जब आपका बिल डेस्क यहाँ पर ओपन हो जाए, इस तरह से आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं, तो आप यहाँ पर कोई भी जो आपका पेमेंट प्रोवाइडर है वो आप चूज़ कर सकते हैं और प्रोसीड कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर जो अब आपका बिल डेस्क है वो आपका ओपन हो जाएगा, जो भी पेमेंट गेटवे आपने चूज़ किया है उसी का। और जब वो ओपन हो जाता है उसके बाद फ्रेंड्स आप अपना जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए अगर आप नेट बैंकिंग यूज़र हैं, नेट बैंकिंग सेलेक्ट करें, कार्ड यूज़र हैं, कार्ड सेलेक्ट करें, यूपीआई यूज़र है तो सिंपली आप यूपीआई वाले ऑप्शन पर जा सकते हैं। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर इंटरफेस आ जाएगा, आप क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। और क्यूआर कोड जब आपका यहाँ पर जनरेट हो जाता है तो आप फ्रेंड्स इसे स्कैन करके आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। जब आपका पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा आप अपना फाइनल प्रिंट आउट सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे।